जिंदगानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। ओ जिंदगानी 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 का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। देखिए बामन भगवान की छवि कैसी है, क्या श्रृंगार है। पैर खड़ा हाथ कमंडल, पैर खड़ा जो हाथ कमंडल, सूरज सा चमके मुखमंडल, सूरज सा चमके मुखमंडल। पैर खड़ा हाथ कमंडल, सूरज सा चमके मुखमंडल, सूरज सा चमके मुखमंडल। वो पड़ा कांधे वो पड़ा कांधे पड़ा कांधे पड़ा कांधे जने कहा, वो आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। सबको दरस कराने आए, सबको दर्श कराने आए, अपना रूप दिखाने आए, अपना रूप दिखाने आए, अपना रूप दिखाने आए, अपना रूप दिखाने आए। वो कैसी झांकी कैसी झांकी बनी है विशाल, वो कैसी झांकी बनी है विशाल, आज बामन खड़े तेरे द्वार। बोलो हाथ रख बामन भगवान के चरणों में हरि बोल। आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार। वो जिंदगानी का कर ले सुधार, वो जिंदगानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, आज बामन खड़े तेरे। बोलो बामन भगवान की जय हो। बलि बामन भगवान का स्वागत किया और कहने लगा, भगवान आज हमारे दरवाजे आप आए हो, हमें अनुग्रहित किया है भगवान आपने। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोला बामन भगवान की जय। वर्णन करते हैं राजेंद्र परीक्षित। बामन भगवान का बलि ने स्वागत किया है। हे प्रभु हमारे दरवाजे आकर के आप आज मेरा उद्धार कर दिया भगवान। वर्णन करते हैं महाराज आज प्रभु दरवाजे पर खड़े और बलि स्वागत कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाजवपुर्धरम्। इसे बंद कर दो महाराज। आपका स्वागत है भगवान। बताओ मैं आपका क्या प्रिय करूं। अद्यनः पितरस्तप्तः अद्यनः पावितं कुल। आज मेरे पितर पवित्र हो गए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया जो मेरे घर पर आज भगवान का आगमन हुआ है। बताओ भगवान मैं आपका क्या प्रिय करूं। तो बलि की बातें सुनकर के भगवान भी बड़े प्रसन्न भये और कहा बलि हम तुम्हारी ये भक्ति देखकर बड़े प्रसन्न हैं और अगर तुम मेरी इच्छा जानना चाहते हो तो कहा भगवान बताओ क्या करना चाहिए। बताओ किस लिए आगमन हुआ है। भगवान वामन कहने लगे हम तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने आए। क्या करने आए। मांगने आए। तो मांगो भगवान क्या चाहिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। पहले के फिल्मकार कितने अच्छे अच्छे गाने बनाते थे। आध्यात्म भरा होता था, साहित्य था पहले के गानों में। कोई भी गाना पुराना आप उठा लीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। कोई भी गीत आप उठाइए। सत्यम शिवम सुंदर एक से अच्छे गीत। आजकल तो भैया जैसे गाने बने तमंचे पे डिस्को। आजकल गानों की स्थिति ये हो गई कोई अर्थ नहीं है। सब निरर्थक गाने हैं। कहने का तात्पर्य अपने विषय पर आते हैं। तो महाराज भगवान आज दरवाजे पर मांगने के लिए आए। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बताओ भगवान क्या चाहिए। तो शुक्राचार्य जी पीछे से बोले बलि चक्कर में न पड़ना, नहीं सारा धन बर्बाद हो जाएगा। बार बार शुक्राचार्य जी पीछे से मना करें। भगवान समझ के शुक्राचार्य जी गड़बड़ी कर रहे हैं। तो क्या किया भगवान ने सबसे पहले शुक्राचार्य जी की बड़ाई कर दी। हाँ गुरु जी की बड़ाई करते तो गुरु जी भूल जाएंगे। तो जैसे ही बड़ाई करी बोले वाह महाराज बहुत सुंदर। अब बलि तुम ऐसी बातें तो इसलिए करते हो क्योंकि तुम शुक्राचार्य के चेला हो। हाँ अब जब जिसके शुक्राचार्य जैसे धार्मिक गुरु हो तो फिर धर्म की चर्चा वो क्यों ना करेगा ऐसा व्यक्ति। तुम तो पक्के दानी हो भैया, तुम तो जरूर पूरी करोगे हमारी बात। शुक्राचार्य जी को लगा हमारी बड़ाई कर दी तो थोड़ा फूल गए। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा ठीक है बलि जो भी ये कहें सारी बातें समझो। बलि ने कहा आप शांत रहो कर दो। हाँ सुनने दो क्या कह रहे हो बताओ भगवान क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि सुनो बलि हमें क्या चाहिए वो सुन लो। तो पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा। हमें हमारे स्वयं के पैर के बराबर 3 पग पृथ्वी दान में चाहिए। बलि हंसने लगा बोले बारे प्रभु मांगा भी तो क्या मांगा 3 पग पृथ्वी हो वो अपने पैरों बराबर।
कम से कम मांगने से पहले सोच तो लेते कि क्या मांग रहे हैं। इतने बोनियां तो धरे होते, इतने बड़े पैर हैं, कहा कर लोगे 3 पग पृथ्वी में, और कुछ मांगो भगवान। बलि कहने लगा प्रभु आप तो भगवान हो। अरे ब्रह्मचारी, अरे ब्रह्मचारी, और तुम निरे ब्राह्मण हो, इस छोटी सी मांग पर मेरा मान क्यों घटाते हो। कम से कम ये तो सोचो, राजा बलि दरबाजे खड़े हो हैं? कोई आदमी को बुलाया गया, एक गरीब आदमी था, पशुपालक था, उसको बुलाया, बोला जाओ कि राजा साहब ने तुम्हें बुलाया है। राजा साहब के पास गया, उससे राजा साहब ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मुंह मांगा इनाम देंगे तुम्हें, जो मांग ले मांगना चाहो। उसने कह दिया हमें पला भर भोज दे दो, शाम को अपनी गैया को डाल देंगे। बताओ, राजा से भोज मांगने गया, तो राजा कहता कि तुम्हें मांगना भी नहीं आया। तो वही स्थिति, वही कह रहा है कि तुम हमसे मांग रहे हो, लेकिन ये घमंड है। भगवान ने तो अपनी चालाकी से मांगा था, और इसको घमंड है कि बताओ 3 पग पृथ्वी मांग रहे हैं। अरे ब्रह्मचारी, तुम निरे ब्राह्मण हो, इस छोटी सी मांग पर मेरा मान क्यों घटाते हो। ताहू पे अपने पगन की नाप, और कहने में न नाथ आपने कसक जाते हो। देखो भगवान, ग्राम मांगो, सोना मांगो, हीरे और मोती मांगो, क्योंकि तुम ब्राह्मण कहाते हो। कहो तो विप्र कन्या सो ब्याह तू कराऊं नाथ, कहने में नाथ आप क्यों शर्माते हो। अरे महाराज, गांव मांगो, मैं आपको गांव नाम कर दूं, आप सोना चांदी मांगो तो मैं तोल दूं सोना चांदी से। भगवान बोले इन सब की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर हमें लगता है विवाह करना होगा तो कोई विप्र कन्या बुला के और तुम्हारा विवाह करा दे। भगवान बोले हम ब्रह्मचारी, हम विवाह नहीं करते हैं। तो फिर और कुछ मांगो ना भगवान। भगवान ने कहा हम एक बार मांगते हैं, बार बार नहीं मांगते। आपकी इच्छा हो तो दे दो, वरना हम दूसरा दरवाजा देखेंगे चल करके। तो बलि कहने लगा बड़े जिद्दी हो महाराज, अच्छा ऐसा करिए किसी लंबे आदमी को बुलवा के नपवा दे। तो बोले लंबे आदमी को न बुलवाओ ना, हम तो अपने पैरों बराबर लेंगे। भगवान तुम इतने में क्या कर लोगे छोटी सी जमीन में। भगवान ने कहा हमें दुनिया से क्या लेना देना। अरे 2 पैर की जमीन हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे दोनों पैर रखे नहीं उतनी बीच में, हम बैठे रहे। 1 पैर की जमीन में हमारे ठाकुर जी विराजमान रहे, बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। तो बलि बोला अच्छा ऐसी बात है तो फिर ले लो। भगवान बोले ऐसे कैसे ले लो, पहले संकल्प लो। बिना संकल्प के दान ना तो दिया जाता और ना ही लिया जाता है। संकल्पित दान ही देना चाहिए, संकल्पित ही लेना चाहिए। तो बलि बोले ठीक है हम संकल्प कर देंगे। सो बलि महाराज संकल्प करने के लिए अपनी पत्नी के सहित खड़े हुए। संकल्प में 9 वस्तुएं छोड़ी जाती हैं, पान सुपारी हल्दी अक्षत पुष्प आदि सब रखा जाता है, दक्षिणा रखी जाती है, और जल की धार से संकल्प सिद्ध किया जाता है। और जब जलधार डालने का नंबर आया तो नरसिंह पुराण में कथा मिलती, भागवत जी की कथा नहीं है। नरसिंह पुराण में ये वर्णन मिला कि शुक्राचार्य जी को लगा कि कहीं हमारा शिष्य जो है वो आज बर्बाद ना हो जावे, तो शुक्राचार्य जी उस करवे के टोटी में जाके बैठे और बोले जल ही नहीं निकलने देंगे, देखें कहां से संकल्प हो जाए। तो करवे के टोटे में बैठे थे, जैसे ही जल डाला गया तो वो करवे से जल ही ना निकले। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा इधर लाओ, हमें लगता कोई फूल अटक गया इसमें, तो चलो इसकी सफाई कर दी जाए। तो करवा अपने हाथ में लेके भगवान ने लंबी सी कुशा उठाई और जैसे ही करवे के टोटी में चलाई वो कुशा से शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। बाहर निकल के भागे शुक्राचार्य जी और कहने लगे अच्छे लेन देन के चक्कर में पड़े सो अपनी आंख और दे बैठे महाराज हैं। देखो भैया किसी के लेन देन के चक्कर में ना पड़ना, अरे किसका लेना किसका देना है। लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होना, देने वाले को कोई समस्या, तो तुम काहे का जी कुतवाल बन के बीच में पहुंच रहे हो, कभी चक्कर में ना पड़ो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि तुमने मेरी बात नहीं मानी, जाओ तुम्हारी संपत्ति अब सब नष्ट हो जाएगी। बलि ने कहा गुरुजी आपने मेरे साथ ये क्या किया है। गुरु का कर्तव्य होता है कि गुरु भगवान से मिला दे, और जब भगवान हमारे दरवाजे पर हमसे मिलने आए तो तुम हमें भगवान से मिलने से रोक रहे हो। जाओ गुरुदेव मैंने आज से आपका परित्याग कर दिया। देखो ध्यान देना इस बात पर, परित्याग किया गुरु जी का।
जो भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाए, जो भगवान के भजन में से विमुख करे तुमको, उसको त्याग दो। कितना भी बड़ा सगा संबंधी हो उसको त्याग दो, कतई उसके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा। कब लिखा था ये पद? जब मीरा जी को मीरा के घर वाले सता रहे थे, उस समय मीरा जी ने गोस्वामी बाबा को पत्र लिखा और कहा कि जब घर के व्यक्ति अगर परेशान करें, भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाएं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो तुरंत एक बड़ा सुंदर पत्र की रचना करी गोस्वामी बाबा ने। जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान उसको त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही तुम्हारा परम स्नेही क्यों ना हो। तो बोले कोई प्रमाण दीजिए, किसी ने किसी को त्यागा। तो गोस्वामी बाबा ने फिर प्रमाण लिखना शुरू किया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु और भरत महतारी। कल कथा सुनी थी, प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया और राजेंद्र कहकर संबोधित किया। तजो पिता प्रहलाद और विभीषण बंधु, भैया विभीषण ने अपने रावण भाई को त्याग दिया। और भरत महतारी, भरत जी ने माता कैकेयी को त्याग दिया। जो लो कैकेयी जियत रही, तो लो भरत मात मुकुसो न कही। हाँ, किस बात पर त्यागा? एक ही बात पर, हो मैया तेने गाथा जी मन में राम सिया भेज दयेरी बने, हठीली तेने गाथा जी मन में राम सिया भेज दयेरी बने। तो इसलिए भरत जी ने माता कैकेयी को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। आज क्या हुआ कि बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंदन। आज बलि ने गुरु जी को त्याग दिया और ब्रजबालाओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया कृष्ण के लिए। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंदन, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही। तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। बलि ने आज गुरु जी को त्याग दिया। गुरु जी तो वहां से चले गए और बलि ने संकल्प लिया, मैं राजा बलि भगवान वामन को उन्हीं के पैरों के बराबर 3 पग पृथ्वी दान में देने का संकल्प लेता हूं। और जैसे धरती पर जल छोड़ा, उसी समय भगवान ने अपना स्वरूप बदल लिया। पग पाताल शीस अज धामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा, अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा, अखिल लोक अंग विश्रामा। भगवान का पैर तो पाताल में चला गया, एक चरण उठाया तो ब्रह्मा के धाम में चला गया।
ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण लिया अपने हाथ में और अपने कमंडल में भगवान का चरण ने जब धुल दिया तो विष्णुपति गंगा जी प्रकट हो गई हैं। बोलो गंगा मैया की जय। भगवान ने यूं करके भुजाएं फैला दी तो 10 दिशाओं को नाप लिया भगवान ने। मैंने 2 ही पग में त्रिलोकी नाप ली भगवान ने। बलि कहने लगा भगवान आप तो कह रहे थे अपने पैरों के बराबर, तो भगवान बोले हम ही तो हैं, कोई दूसरा थोड़े नहीं, हम ही खड़े हैं। अच्छा ऐसे लोग बोले हाँ ऐसे ही लेंगे। ये तो तय नहीं था कि हम बड़े हो जाएं कि छोटे हो जाएं, भाई तुमने हमें दिया हम अपने पैरों बराबर लेंगे। भगवान ने 2 ही पैर में सब कुछ नाप लिया। बलि का तीसरा चरण कैसे पूरा होवे, तो भगवान ने देखा कि इसने संकल्प तो 3 चरण का लिया है और महाराज 2 ही चरण इसने पूरे कर पाए हैं, अगर तीसरा चरण पूरा ना कर पाया तो इसको नरक में जाना पड़ेगा। सो भगवान ने पकड़ के बांध